पराशक्ति। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे बच्ची के बाल्य मधुमेह का पता चला और इस कारण से, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, मैंने मनौती की थी कि थोड़ी समझ आने के बाद उससे इरमुड़ी समर्पण करवाऊंगी। बस इस बार खुद बच्ची को उठाकर आऊंगी। उस समय मेरी भी उम्र अधिक नहीं रही होगी, कोई 23-24 वर्ष की थी। रास्ते में बहुत लोग पूछ रहे थे, बच्ची को मेरे पास दो, इरमुड़ी को भी उठाना है, बच्ची को भी संभालना है। नहीं नहीं, मैं संभाल लूँगी। मैं सबसे बोल तो रही थी, परंतु मन में डर समाया हुआ था कि ज़्यादा बुलाने पर वह चली जाएगी, क्योंकि मैं ही मेरी बेटी को उठाकर लेवा लाने के लिए प्रार्थना किया था। इरमुड़ी समर्पण बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। माता एवं अम्मा का दर्शन अच्छी तरह से हुआ। मेरे पति की बड़ी बहन वहाँ लाल वस्त्र धारण कर सेवा में मौजूद थी। उस समय भीड़ भी बहुत कम हुआ करता था। बस माला समर्पण करने के पश्चात हम घर पहुँचे और फिर को कभी भी मधुमेह का कोई भी नामो निशान नहीं दिखा। साथ ही बच्चे के चेहरे में परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले से ही गोल मटोल थी, परंतु मधुमेह होने के कारण जिस प्रकार उसका गाल था वह बदल गया। पुरानी तस्वीरों में वह प्रकट होता है। उसने माला नहीं डाला, परंतु मेलमर्वतुर मिट्टी का स्पर्श कर जाने पर ही इतनी बड़ी समस्या दूर हो गई थी। जब बस 4 साल की हुई तब उसने माला डालना शुरू किया। वह भी एक विनोदपूर्ण अनुभव था। 4 साल की बच्ची को साथ लेकर इरमुड़ी डालकर उस समय आना कठिन की बात थी। अम्मा के मंदिर आने के लिए जो बस हम चढ़ते थे, वह निवेदन करने पर ही वहाँ रुकता था। वह भी हमें जल्दबाजी में पूरी तैयारी से पहले से ही खड़ा होना पड़ता था। अभी भी मैं जब उन बातों को याद करती हूँ तो मन आश्चर्य से भर जाता है। उस याददाश्त में अभी तक उसका वह लाल रंग का फ्रॉक रखा हुआ है। 4 साल की बच्ची को जब पूछा गया कि अंग प्रदक्षिणा करोगी, उसने भी हामी भर दी। ओम शक्ति पराशक्ति का उद्घोष करते हुए उस मिट्टी में परिक्रमा कर आ गई। उसके बाद उसे कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं हुआ। तब से वह बहुत अच्छी है। अब तो उसकी शादी हो गई, वह अपना जीवन जी रही है। परंतु उस समय अम्मा ने हमें दिखाया कि किस प्रकार वह हमें अपनी ओर खींच सकती है। कितनी अच्छी तरह से माँ ने हमें संभाला। सेवा के बारे में कुछ न पता था, बस मंदिर आते और पूजा करते थे। दूसरी बेटी के जन्म का समय था, 83 के अंत में। जैसे सब परिवार में चाहते हैं कि अच्छा काम आमदनी होना चाहिए, वैसे ही हमारे परिवार में भी चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मंदिर जाएगी तब अम्मा से जब दिव्य वाक्य सुनने का मौका मिलेगा तब यह सब पूछना। मेरी माँ का घर चेन्नई में था। मेरे दिमाग में भी बस यही चल रहा था कि यह सब पूछना है। जैसे घर में बोला गया है, एक बहुत बड़ा लिस्ट था, यह पूछ यह पूछ। उस समय में 25 रुपये के लिए जो लोग अम्मा के दर्शन जाते थे, उन्हीं के साथ मैं भी चली गई। 50 रुपये 100 रुपये का भी लाइन था। तब ज़्यादा पैसा ना था, चाहे तो दूसरे पहचान वालों से मांग सकती थी और मिल भी जाते, परंतु तब भी अम्मा ने नहीं छोड़ा कि किसी से पूछे। अंदर जाते ही अम्मा ने बहुत कुछ बोला। पहले तो कुछ भी समझ ना आया, बस अम्मा की करुणा का एहसास कर पा रही थी। अम्मा से पूछने के लिए जो सवालें थी, पति के द्वारा दी गई कर्म करने के लिए मेरा दिमाग दौड़ रहा था। अम्मा के द्वारा कहना बंद किए जाने के बाद मैंने अपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अम्मा ने कहा, मैंने तो पहले ही बोला था कि
बेटी मैं ही सवाल हूँ, मैं ही उत्तर भी। सब क्यों अलग अलग करके पूछ रही हो? तेरे लिए सब मैं ही हूँ। नहीं अम्मा, घर से पूछने को कहा है। घर बनाना है, बच्चे, तेरे पति, सब मेरी जिम्मेदारी है। तब कुछ ना समझ आया। हाँ, अम्मा कुछ तो जिम्मेदारी बोल रही है। कितनी जगह में अम्मा ने हमारा साथ दिया, कितनी सारी जिम्मेदारियां अम्मा ने निभाई है। मैं तो आजकल अपने बच्चों के बारे में चिंतित नहीं होती। चिंतित होना है तो बहुत विषय है। मेरे बच्चों के, मेरे पति के हर पल में, हर एक कदम में अम्मा उनके अंदर से ही जो बदलाव लाती है वह ला रही है। वो अम्मा ने 83 में कहा। दूसरी बेटी आई, वह बड़ी हुई, उसने भी माला धारण किया। ऐसे ही समय गुजर रहा था। छोटी लड़की को 10 साल हुए होंगे। 94 में अभिषेक के लिए कभी ना आए। मंदिर आते ही रहते थे, अम्मा को भी दर्शन करते थे। इरमुड़ी के लिए साल में एक बार आते थे। तब नवरात्रि का अभिषेक हुआ करता था, वह भी एक दिन में 2 बार, सुबह और शाम। उस वक्त छोटी बच्ची को एक समस्या हुआ। वह भी बहुत स्वस्थ लड़की थी। उसने कहा कि उसको संगीत की कक्षा में सब चीज़ें, अक्षर 2-2 दिखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ठीक दिखता है। मुझे लगा कि संगीत की कक्षा से बचने के लिए झूठ बोल रही है। मैंने बोला चुपचाप क्लासेस कर ले। फिर भी वह जता रही थी कि उसे कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। अब बात यह थी कि वह 10 इंच लंबी हो गई थी। लड़की की घाघरा की ऊंचाई से पता चला। साल भर में घाघरे की सिलाई खोलकर लंबी करनी पड़ती थी। 90 में एक शादी थी, 92 में एक शादी। 1.5 साल में इतनी लंबी कैसी हुई?